नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे नीतीश कैबिनेट के विस्तार की सबसे पहले, क्योंकि आज बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। बिहार में करीब 31 मंत्री ऐसे हैं जो शपथ ले सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, आरजेडी कोटे से अगर हम बात करें तो 16 मंत्री, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। वहीं कांग्रेस 2 और HAM 1 और 1 निर्दलीय से भी मंत्री बन सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 11 अगस्त को नीतीश तेजस्वी ने शपथ जो थी वो ले ली थी और अब सबकी नजरें जो है वो टीम नीतीश के कैबिनेट विस्तार पर है कि आखिर जब आज विस्तार होगा नीतीश कैबिनेट में तो वो कौन से चेहरे हैं, वो कौन से नाम हैं जिनको मौका मिलेगा मंत्री पद की शपथ लेने का। फिलहाल करीब 31 मंत्री ऐसे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं, जिसमें आरजेडी कोटे से 16, जेडीयू से 11 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के हल्के 19 सीटें थी, उनमें से 2 ही मंत्री जो है कांग्रेस की शपथ ले सकते हैं। 11 अगस्त को आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी, लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो है नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, ऐसे में वो कौन से चेहरे हैं, वो कौन से नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम जेडीयू की बात करें बिहार कैबिनेट में, तो जेडीयू की तरफ से 11 जो मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की तरफ से 16 नाम ऐसे हैं जो मंत्री पद पर जिनकी मोहर लगनी है। इनके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 3 और 2 या 3 में अभी पेच जो है वो फंसा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ सूरतों के हवाले से खबर मिल रही कि 3। और वही अगर हम की बात करें तो हम के खाते में जाती है ये 1 सीट, यानी हम की तरफ से 1 जो है वो मंत्री बनेगा। इसके अलावा 1 निर्दलीय को भी मौका जो है वो दिया जा रहा है बिहार कैबिनेट में। और इसके अलावा विजय कुमार चौधरी जो है वो जेडीयू से है। तो नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्री कौन है उनको आप जरा देख लीजिए। और अशोक चौधरी जो है ये भी जेडीयू से है। तो नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्री, अब उनके नाम हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम है जो आगे रेस में चल रहे हैं। श्रवण कुमार की बात करें जेडीयू से, तो इनका भी नाम जो है वो आगे चल रहा है। इसके अलावा अगर श्रवण कुमार के अलावा हम बात करें विजेंद्र प्रसाद यादव, ये जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, जेडीयू की तरफ से इनको मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े, लेसी सिंह ये भी जेडीयू की तरफ से रेस में आगे है। और इनके अलावा जो अगला नाम है आपकी स्क्रीन पर वो है संजय झा का। संजय झा को भी मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है जेडीयू की तरफ से। तो नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्री है, ये संभावित नाम है, जिनमें एक और नाम जुड़ जाता है जयंत राज का। ये भी जेडीयू से इनका सीधा ताल्लुक, तो जयंत राज को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जेडीयू के अगर अगले कैंडिडेट की बात करें तो वो है सुनील कुमार। सुनील कुमार को भी आज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इनके अलावा जमा खान जेडीयू से, इनका भी नाम जो है वो आगे चल रहा है। और रामानंद यादव ये आरजेडी से है। तो नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्री कौन से हैं, संभावित नाम कौन से, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जो है वो जुड़ चुके हैं, आइए हम संजीव का रुख कर लेते हैं। संजीव, नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। जब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से कयास जो थे वो कई लगाए जा रहे थे। क्या लग रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो अब जाएंगे, क्योंकि 31 मंत्री कहा यह जा रहा है, 31 मंत्री आज शपथ लेंगे, लेकिन जिनके खातों में, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, क्या आपस में सहमति है उस आंकड़े पर? देखिए, बिल्कुल इस महागठबंधन के महा आंकड़े में बहुत सारे पेच थे और दाव पेच के बाद अब कई नाम जो है लगभग मुहर लग चुकी है। हालांकि ये राजभवन में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपने भी कई सारे नाम ले लिए, मैं बता दूं बहुत जल्द आपको जिस तरह से नाम आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव है, सुधाकर सिंह है, आलोक मेहता है, अनिता देवी, चंद्रशेखर यादव, सुरेंद्र यादव, सरजीत पासवान, समीर महासेठ, मास्टर कार्तिकेय सिंह और सरफराज आलम, ये आरजेडी से नाम है जिस पर लगभग मुहर लग चुकी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी मंत्रिमंडल को लेकर बहुत सारे दाव पेच थे, लगातार मंथन चलता रहा, विरोध भी हुआ, लेकिन 2 नाम सामने आ रहे हैं जिसमें शकील अहमद पुराने नेता है कांग्रेस के, और मुरारी प्रसाद गौतम, ये नाम आ रहे हैं। जेडीयू से अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू के तमाम वो चेहरे, पुराने चेहरे, लगभग वही चेहरे दिखेंगे आपको, जिसमें श्रवण कुमार है, लेसी सिंह है,
संजय झा हैं, विजेंद्र यादव हैं, जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लंबे अरसे से रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ चेहरे बदल सकते हैं। हालांकि अनुमान है, कयासी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है कि जेडीयू में कुछ चेहरों को बदला जा सकता है। और इसी तरह देखिए, आपको जिस तरह से आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में भी कई चेहरे ऐसे थे जो सामने आ सकते थे, लेकिन वो कयास है जिनका नाम अभी नहीं है। तो कई ऐसे चेहरों को कहीं न कहीं आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर ऐसा समीकरण साधा है कि लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ा जा सके। और मैं आपको बता दूं कि ये कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, इसमें ए टू जेड, लगातार तेजस्वी यादव कहते रहे थे कि ए टू जेड के समीकरण को वो साधेंगे, और जाहिर तौर पर यही हुआ भी। क्योंकि देखिए, इस पूरे कैबिनेट में हर जाति को तवज्जो दिया गया और जाति की संख्या के आधार पर उनका मंत्रिमंडल का पूरा गठन हुआ है। और कैबिनेट लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है संजीव, जो अभी मौजूदा हालात है बिहार की राजनीति में, कैसे सब कुछ हुआ आपने हमने सबने देखा, कैसे सरकार बनी वो भी आपने हमने देखा। तो ऐसे में नहीं लगता कि जो लोग साथ आए हैं नीतीश के, जिन लोगों ने ऐसे बुरे वक्त कह लीजिए उसे, भले जो साथ दिया, दोबारा से सरकार बनाई नीतीश कुमार की, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की नाराजगी दूर करना भी, या उन लोगों को एक साथ के चल के आगे बढ़ना भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं है नीतीश कुमार के लिए? देखिए, बिल्कुल, ये देखिए, जिस तरह से आपने जो बातें कही है, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े महागठबंधन के साथ सरकार को पूरी ताकत के साथ 2 साल से ऊपर अभी सरकार चलनी है और लोकसभा चुनाव है। तो नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि किस समीकरण को साधा जाए। और क्योंकि वो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे, 17 साल कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, आरजेडी से कुछ दिन उनका नाता रहा, लेकिन वहां सहज नहीं रहने के कारण वो जान रहे थे कि पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर ये पूरा कुनवा कैसे चलेगा। तो आने वाले समय में ये देखना होगा, विभागों का सबसे बड़ा बंटवारा बहुत अहम है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के से कि आलोक मेहता को शिक्षा दिया जाएगा। ये देखिए, पहले शिक्षा था जेडीयू के पास, तो शिक्षा है, उसके अलावा पथ निर्माण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कई सारे ऐसे विभाग हैं जिस पर दावपेच था। और मुझे जो लग रहा है कि शिक्षा विभाग आरजेडी को चला जाएगा, और तमाम ऐसे पोर्टफोलियो है जो आरजेडी के पास जाएगा, पथ निर्माण जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा। तो अब देखिए, गृह को लेकर कहीं न कहीं चर्चा थी। ठीक है, आप हमारे साथ संजीव बने रहिए। शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शक्ति सिंह जी, बिहार में आज कैबिनेट का विस्तार जो है वो होने जा रहा है, आरजेडी क्या सहमत है जो आंकड़ा अभी तक निकल कर आ रहा है उस आंकड़े पर? जो आंकड़े, जो आपसी सहमति से जो बातें बनी है, उसी के आलोक में मंत्रिमंडल का विस्तार है। और हाइपोथेटिकल चीजें ऐसी कुछ चलते रहते हैं, कयास लगते हैं, वरिष्ठता के आलोक में, नजदीकियों के आलोक में वही बन रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है, इसको जो चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसपे बहुत हद तक चीजें साफ किए हैं। उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डिपार्टमेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में हर लोगों को अपना अपना जो उसके हिसाब जी, आरजेडी की तरफ से जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 16 मंत्रियों का आ रहा है कि 16 लोग ऐसे हैं, 16 नाम ऐसे जिन पर मोहर लग सकती है। हाँ, स्वाभाविक तौर पर 16 लोग जो खाते में है तो वो लग सकता है, तो कहीं को दो राय नहीं है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो टीएम नीतीश का कैबिनेट विस्तार जो है वो आज होना है। लगातार मेरे सहयोगी संजीव जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जैसे ही जब बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और सीधे शपथ लेके उप मुख्यमंत्री ने दूसरे ही दिन दिल्ली का दौरा किया था। आने के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद जो खबर आई थी निकलकर वो ये थी कि 6 नाम ऐसे हैं जिन पर शायद आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब कांग्रेस के खाते में अभी 19 सीट है, 19 में से 6 के नामों पर सहमति लग रही थी और ये तय नहीं हो पा रहा था कि फॉर्मूला किसकी तरफ से सेट किया गया है। कांग्रेस ने इस पर रजामंदी दिखाई है या फिर उधर से आरजेडी और नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है। लेकिन अब महज ये जो आंकड़ा है 2 और 3 पर सिमट कर रह गया है। संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए आगे हम जुड़ेंगे संजीव से। फिलहाल बिहार में आज जो कैबिनेट का विस्तार होना है उससे रिलेटेड आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है और कौन कौन से नेता है जिनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं, वो सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं। देखिए, ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार
तो आप देखेंगे हर जाति हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है, इतना मैं श्योर करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ, दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं और मुझ जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाने का काम। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं जेडीयू नेता नीरज कुमार जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नीरज जी, नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल क्या जेडीयू आरजेडी जो निकलकर आंकड़ा भी सूत्रों के हवाले से आ रहा है सामने, सर सब सही है, फॉर्मूला जो सेट हुआ है उस पर सबकी रजामंदी है, सहमति है? देखिए, सबसे पहले तो ये ग्रैंड अलायंस की सरकार है और जब महागठबंधन के विभिन्न घटक दल के शीर्ष नेताओं के विमर्श के बाद ही आप लोग खबर चला रहे हैं। इसकी तो अद्यतन जानकारी हम लोग को नहीं रहती है कि क्या संख्या बल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि नेता और नेतृत्व और नीति पर कहीं कोई परेशानी नहीं है। और ये तो एक औपचारिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। नहीं, कैबिनेट का विस्तार तो हो जाएगा। खबर इसलिए है सर कि जेडीयू, जिस तरीके से आप भी अच्छे से वाकिफ हैं कि अभी पिछले दिनों बिहार की राजनीति में क्या कुछ घटा, अब ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जेडीयू की तरफ से जो नीतीश के साथ सिर्फ इसलिए आए हैं कि कहा ही जा रहा था कि शायद उनको भी अच्छा पद मिलेगा, पद का इसे आप लालच कह लीजिए, या फिर और भी कई सुविधाओं का मोह होता है लोगों को। तो ऐसे में जो लोग साथ आए हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में नीतीश कुमार का साथ दिया है, नहीं लगता कि जेडीयू के लिए अगर कुछ भी फैसला लेना है तो बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि अगर इस वक्त जरा सी भी किसी की नाराजगी हुई तो आने वाले वक्त में शायद झेलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो कि मैं बता रहा हूँ कि जेडीयू पार्टी के विधानमंडल के माननीय सदस्यों ने यह फैसला लिया। हाँ। उसके बाद महागठबंधन जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था, उसके जो अभी के वर्तमान घटक दल है, हाँ। सब लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को उसका समर्थन किया। हाँ। अब तो उसके शीर्ष नेताओं की सहमति से, उनके विधानमंडल के माननीय सदस्यों की सहमति से ये सारा निर्णय हुआ है। इसलिए ऐसा कयास लगाया जाना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं खुद मंत्री था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, और नहीं हो तो कहाँ चेहरे पर नाराजगी। अरे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और पार्टी के फैसला को सराखों पर रखा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई नाराजगी की बात जो लोग चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके ये यथार्थ पटल पर कहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार जी। तो जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होना है, इसी बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैसा लोग कह रहा, लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे, लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो विस्तार होगा, उनके पास बहुमत है, वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन मैंडेट तो बीजेपी जेडीयू के साथ था, अब वो अलग गठबंधन करके बना रहे हैं, इसलिए लोगों में कोई उत्साह नहीं है। वो लोग सत्ता में आ रहे हैं जिन लोगों की वजह से नीतीश कुमार जी ने पूरी पार्टी बनाई थी। और इधर आज बिहार बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक जो है वो होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक होनी है। बिहार कोर कमेटी के सभी सदस्य जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज बिहार बीजेपी की अहम बैठक जो है होनी जा रही है। जेपी नड्डा इस बैठक में खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता और विधायक दल के नेता के नामों पर भी
चर्चा जो है वो मुमकिन बताई जा रही है। दोनों सदनों में पार्टी नेता चुनने पर चर्चा जो है वो आज होनी है। तो आज बिहार बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बता दें आपको कि जेपी नड्डा खुद इस बैठक का हिस्सा होंगे, खुद इस बैठक में वो शामिल रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी मुख्यालय में जब ये अहम बैठक होगी तो देखना होगा कि और कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आज इस बैठक के दौरान चर्चा होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है बिहार कोर कमेटी के सभी सदस्यों को इस बैठक में बुलाया गया है। दोनों सदनों में पार्टी नेता चुनने पर भी आज चर्चा जो है वो संभव है, चर्चा हो सकती है। तो आज बिहार बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। जेपी नड्डा खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और बीजेपी मुख्यालय में ही ये कोर कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। बिहार कोर कमेटी के सभी सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता और विधायक दल के नेता के नामों पर भी चर्चा जो है वो होनी है कि अब बिहार विधान परिषद में पार्टी का नेता कौन होगा, इसके अलावा विधायक दल का नेता जो है वो कौन होगा, इसके नामों पर भी चर्चा जो है वो संभव जताई जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में आज ये कोर कमेटी की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। तो दोनों ही सदनों में पार्टी नेता चुनने पर भी चर्चा जो है इस बैठक के दौरान हो सकती है। तो आज बिहार बीजेपी कोर के कमेटी की यह अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बता दें कि आपको जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा के अलावा और जो तमाम लोग हैं बीजेपी मुख्यालय में, सब लोगों को कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी सदस्य आज इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दोनों ही सदनों में पार्टी का नेता चुनने पर चर्चा जो है वो होगी। देखना होगा कि कौन से नाम निकल करके सामने आते हैं, नेता और विधायक दल के नेता का कौन सा चेहरा निकल कर सामने आता है, जिस पर इस बैठक के दौरान जब चर्चा होगी और उस चर्चा में इन नामों पर सहमति बनेगी, वो नाम भी देखना होगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए हमारे सहयोगी दीपक चौबे का रुख कर लेते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जेपी नड्डा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अभी कितने बजे ये बैठक होनी है और कौन कौन लोग हैं जो इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सभी लोगों को आज तलब किया गया है दिल्ली। जी देखिए निदा, अगर बात की जाए तो ये शाम 5 बजे ये बैठक होगी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जहां अगर बात की जाए तो विधान परिषद और विधानसभा में नेता कौन होंगे इस पर भी चर्चा होगी। भविष्य में महागठबंधन को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी इस पर भी आज चर्चा होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता की बैठक होगी। BL संतोष रहेंगे संगठन महामंत्री और करीब बिहार के 20 नेता हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ रहेंगे। अगर बात की जाए तो बिहार में आने वाले हालिया जो घटनाएं हुई, जो उठक पटक हुआ है बिहार में, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी कि आखिर आगे की रणनीति बिहार बीजेपी की क्या होगी। 2024 भी पास है तो उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर कैसे किया जाए। हालांकि देखिए एक बात और भी है कि संगठन विस्तार को भी लेकर लगातार वहां बातें चल रही कि अगला बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पे भी आज बैठक होगी। उसके बाद BL संतोष और जेपी नड्डा अलग से बैठक करेंगे कि आखिर बिहार में अब नया जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए कि बीजेपी वहाँ पे देख रही है, अब बीजेपी क्या है कि फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहती है। बीजेपी अब लोगों को बताएगी कि देखिए हम गठबंधन में थे, हमने सरकार अच्छी चलाई, उसके बाद जैसी सरकार हटी उसके बाद देखिए गुंडा राज हो गया है। आए दिन मर्डर की खबरें आती हैं, आए दिन लूटपाट की खबरें आती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक और खबर आ रही थी कि अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक फोटो ट्वीट किया था और कहा था कि गुंडा राज वापस आ गया है। और अनंत कुमार को कहा था कि अनंत कुमार क्योंकि लालू यादव के परिवार के बहुत करीबी हैं तो उनके ऊपर भी उंगली उठ गई थी कि कैसे वो जेल जाते हैं पर जेल नहीं जाके वो सीधा अपने घर पटना आवास पे चले जाते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होने की बातचीत चल रही थी। तो अब बीजेपी इसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है और बीजेपी चाहेगी बिहार में कि कानून व्यवस्था पे ज़्यादा खेले, क्योंकि कानून व्यवस्था बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था हमारे राज्य में बहुत अच्छी थी और अब वहाँ कानून व्यवस्था में गुंडा राज और भ्रष्टाचार इन सभी मुद्दों पर अब वो जनता के पास जाएगी। आज जो महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि रणनीति बनाई जाएगी कि 2024 और अभी से पार्टी आलाकमान या पार्टी जो बीजेपी के जो बिहार संगठन है उसको और क्या क्या कहा जाए कि केंद्र से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी योजनाएं जो चलाई थी वो वहां पहुंची कि नहीं पहुंची है। क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार तब तक रहती है जब तक बिल्कुल सही चलता है। जहां एक राज्य में मतलब कोर कमेटी की बैठक में
सब कुछ वो मुद्दे होंगे जो अभी बिहार की राजनीति में चल रहे हैं। आगे बिहार की राजनीति को कैसे समझा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन सी रणनीति जो है वो अपनाई जाए, इन सब पर भी चर्चा जो है वो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।